है, एक चीज मैं आपसे कहता हूं, देखिए मंदिर बन गया वहां पर, आर यू नॉट हैप्पी? नहीं, हैप्पी है, ठीक है। हमने मंदिर, अच्छा हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठीक है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आर यू नॉट ओके विद दैट? सर लाठी और भैंस की बात नहीं होती है। रीजन क्या है ना सर, देखिए अभी अगर आप कहाँ रहते हैं हिंदुस्तान से, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया? इंडिया के मुसलमानों ने कोई प्रोटेस्ट किया? सर सवाल करना जवाब भी लीजिए ना सर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, क्या कोई प्रोटेस्ट किया? सर हाँ या सवाल ना? करना, सर वही कह रहा है। नहीं, आपने जैसे बोला ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सर लाठी और भैंस वाली बात नहीं होती है। हिंदुस्तान इतना, हाँ हाँ ठीक है, वो कितना भी है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुसलमानों ने क्या कोई प्रोटेस्ट किया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद, या खामोश हो गए? सर देखिए वो खामोश हो गए ना, ठीक है। देखिए क्या खामोश है हो गए ना, तो आर यू नॉट ओके विद दैट? ना ओके, अरे क्या बात कर रहे हैं सर? ओके ठीक है, मेरे साथ में काम करने वाले एग्जैक्टली, तो जब आप मुसलमानों की खामोशी से भी ओके हैं, मंदिर मिल जाए उससे खुश हैं, तो यहाँ आकर फिर चूरन बेचने का क्या फायदा? कैन वी नॉट मूव ऑन? नहीं, चूरन नहीं बेचना, चूरन नहीं, अब हम आगे बढ़े ना भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? मैं ये कह रहा हूँ कि आपके, इसका मतलब ये है कि आप एक एजेंडे के तहत हैं कि नहीं, अगर वो एजेंडा हमारा पूरा भी हो गया तब भी हम पास्ट में ही जिएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। इस पे जो है, आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था ट्विटर पे, किसी एक मिनट अब चुप रहो, कि लिखा था बंदे ने, बढ़िया लिखा था कि क्या हुआ, मतलब तुम जो अपने इसमें गिनाओगे कि कुछ लोग जो इसको सरकार के तौर पे गिनाते हैं कि भाई देखो ये सरकार आई तो राम मंदिर बन गया, तो सबसे पहली बात कि कोर्ट के फैसले को सरकार के खाते में डालना, ये सबसे इससे पता चलता है कि साजबाज है सरकार का, कोर्ट का कोई साजबाज है। अब खुद ही लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट आई तभी ये पॉसिबल हो पाया, तो अब इसमें आप खुद जान रहे हैं कि एक पॉलिटिकल जो है वो एंगल मौजूद है। दूसरी बात ये है कि भाई क्या हुआ, मतलब ये है ना कि क्या हुआ, आप लोग अब भी खुश नहीं हो, मतलब मुझे लगता है कि ये प्लान, हाँ जी, अब ये प्लान था कि ये चाहते थे कि मुसलमान एजिटेट करे, मुसलमान सड़कों पर निकले, आप ये चाहते, बिल्कुल यही चाहते थे। आप जो है ना, मैं बताऊं एक चीज मैं बता दूं, आपका जो भी नाम है व्हाटएवर, आप अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है ना भारत का, वो आप हैं। क्यों? इसलिए कि आप भारत की तरक्की नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि मुल्क हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहे। आप हमेशा ये चाहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमेशा झगड़ा चलता रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ाइयां चलती रहे, सड़कों पर फसाद चलता रहे। दिस इज व्हाट यू वांट। तो हु इज द बिगर एनिमी? यू। सर अगर हम लोग ऐसा चाहते हैं ना, तो जो हिंदुस्तान के जो आज तो मुसलमानों का जेनोसाइड कर देते, तो मुसलमान का जेनोसाइड कर देते। अरे सुनो यार, अरे वही मैं सुन रहा हूं आशिम भाई, अगर आप ये चाहते तो आप मुसलमानों को कत्लेआम कर देते। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नहीं, कुछ नहीं, हिंदू कभी कत्लेआम पे पड़ता ही नहीं है। तो अगर ये चाहते तो क्या करते? मंदिर तोड़े गए। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि अगर हम ये चाहते, what would you do? सर नहीं, ये चाहते क्या मतलब कि हम लोग इतना शांति प्रिय आदमी हैं, हिंदुस्तान इतना शांति प्रिय देश है सर। आज भी आप किसी भी मुस्लिम गल्फ कंट्रीज में चले जाइए, वहां पे हर कोई मर रहा है सर। किसी भी मुस्लिम गल्फ कंट्री, सिर्फ एक हिंदुस्तान ऐसा देश है, यहाँ के मुसलमान भी और यहाँ के हिंदू भी, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, कौन मर रहा है? और आगे आओ, इजराइल, फिलिस्तीन आ जाओ, इराक आ जाओ, बांग्लादेश आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ, मतलब पाकिस्तान गल्फ में यार, पाकिस्तान गल्फ में, वो पाकिस्तान गल्फ में है। जो कि डिप्लोमेटिक कंट्रीज है, उनकी क्यों बात कर रहे हो भाई साहब? पाकिस्तान में भी आ जाओ। डिप्लोमेटिक कंट्री क्या होता है? ये कौन सा लफ्ज है भाई? ये कौन सा टर्म है? तिरफला साहब, अब मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एग्जांपल पूछता हूँ कि मान लो कि एक कंट्री है, ठीक है, एक वेस्ट इंडीज की एक कंट्री है, वहाँ जो है किसी क्रिश्चियंस ने या क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो है वो हिंदुओं का जेनोसाइड कर दिया, ठीक है, वहाँ एक वेस्ट इंडीज की किसी कंट्री में, मैं हाइपोथेसिस दे रहा हूँ, तो आप क्या ये मुहिम चलाओगे कि वहाँ जो यानी कि क्रिश्चियंस ने हिंदुओं पे जो अत्याचार किया है, उसकी वजह से आप अपने इंडिया के रहने वाले क्रिश्चियंस पे अत्याचार करें? चलाओगे ये नैरेटिव? हेलो जी बोले,
त्रिफला। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही हाँ, ये नैरेटिव चलाएंगे आप? सर देखिए, नैरेटिव नहीं चलाएंगे, बस ये कोशिश करेंगे कि वहां के लोग सुरक्षित रहें, जो भी अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित और रहें। उसके लिए आप अपने यानी इंडिया का, अच्छा इंडिया का क्रिश्चियन आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या वेस्ट इंडीज में रहने वाला एक हिंदू ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? सर अगर बात करी जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ बंदा महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या फिक्र होनी चाहिए कि इंडिया के बाहर किसी हिंदू पे कोई अत्याचार हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को जो करना है करे, आपको एज ए इंडियन सिटीजन उसकी फिक्र क्यों है? सब वो एक हिंदू है, एज अ हिंदू तो भारतीय नहीं है ना, वो भारतीय नहीं है ना, एक सेकेंड, वो भारतीय नहीं है ना, वो हिंदू है, वो भारतीय नहीं है। कोई बात नहीं है। तो सर आप फिलिस्तीन के लिए जान देंगे सर? फिलिस्तीन को लेके क्यों प्रोटेस्ट करते हैं आप? अभी इधर है ना आप तो, आपका तो पूरा नैरेटिव नेशनलिज्म का है ना। एक मिनट, तो आप नेशनलिज्म के नैरेटिव पे चल रहे हैं ना। तो एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू वो इंडिया का वासी नहीं है ना। हमारे नजदीक तो देखें, एक बात सुने, हमारे नजदीक जो है भारत और पाकिस्तान की मिट्टी का दर्जा एक है। आपके नजदीक भारत की मिट्टी जो है वो प्योर है और वो पवित्र है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की मिट्टी उतनी पवित्र नहीं है और कितनी भी नहीं होगी। हमारे नजदीक सारी मिट्टी बराबर है। तो हमारा मसला नहीं है, मसला आपका है कि उस मिट्टी पर जो आपके नजदीक पवित्र है रहने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दूसरी मिट्टी पर रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स द क्वेश्चन। सर हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हर वो हिंदू इंपॉर्टेंट भी है जो हिंदू लिखता है अपने नाम के आगे, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू भारत से कहाँ जुड़ा हुआ है? अब आपके मुस्लिम वाले शब्द पे रिप्लाई करता हूं मैं। मुसलमान इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो हिंदू जो मुसलमान इंडिया में रह रहा है वो आपके हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा इंपॉर्टेंट है, मगर उसके बावजूद किसी भी दूसरे कंट्री में रहने वाला हिंदू इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हिंदुस्तान का मैंने बोला ना, हिंदुस्तान है, मुसलमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान का हिंदू भी इंपॉर्टेंट है, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, सिख भी, हिंदुस्तान की बात नहीं भाई, बात घुमाना नहीं, बात रेफिला साहब, बात इधर उधर नहीं। आपके नजदीक एक इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन, एक इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके नजदीक एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, अब उसमें एक चीज मेरे को जवाब दीजिए। वेस्ट इंडीज में रहने वाले हिंदू का जो है कत्लेआम हो रहा है ना। हमने सिंपली आपसे पूछा कि एक वेस्ट इंडीज में रहने वाला हिंदू ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिया में रहने वाला क्रिश्चियन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्यों भाग रहे हैं भाई? एक बात बताइए, आप क्यों भाग रहे हैं? एक चीज बोला, आप क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे देना। जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब नहीं है आपके पास मेरे भाई, और इससे मेरी बात प्रूव हो रही है कि आप सबसे बड़े देशद्रोही और देश के दुश्मन है, क्योंकि जो आपके देश में ईसाई बसा है आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते, आप वेस्ट इंडीज के हिंदू को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। Therefore you are the enemy of your land। चले हजरत, मेरे ख्याल से बहुत बात हो गई। चले ट्रिफला भाई, ऐसा है अब टाइम ज्यादा हो गया।